गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इज़ जस्ट अ वे टू मोटिवेट मी एंड आपके साथ अच्छा से रिलेशन बन चुके हैं और ये रिलेशन हमेशा बने रहे, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सैम रहती है वो राहुल के साथ डिस्कस कर देती है और बोलती है कि ठीक है, तुम्हें अगर मेरे साथ ये सभी चीज़ चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट यहाँ पर नहीं, एक होटल रूम पर होगा जो कुछ होगा। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जब नेहा को ये सारी बातें पता चलती है कि नेहा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सैम को थप्पड़ मारती है, तब सैम बोलती है कि मैंने तो सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि मैं ये सब कुछ करने नहीं वाली हूँ, प्लान तो कुछ डिफरेंट है। अब प्लान क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। जैज सैम की तरफ आकर बोलती है कि तुमने बोल तो दिया है पर करना क्या है?" तो कहती है यार मुझे क्या पता क्या करना है, मैं तो सिर्फ बोल कर आ गई यार, पर मुझे कुछ इतना पता नहीं है। बट यार मुझे उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, और जिस तरीके से उसने हमारी वीडियो निकाली है, आई वॉन्ट कि मैं उसकी वीडियो निकालूँ और उसकी वीडियोज़ को वायरल करूँ। तो तुम ये चाहती हो कि हम वहाँ होटल रूम पर जाएंगे और तुम्हारे और उसकी वीडियो निकालेंगे। सैम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जैस बोलती है। सैम बोलती है यार तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया ना, अभी राइट प्रेजेंट तो वो मुझे किस करने के लिए बोल रहा था, तुम लोग चाहते थे क्या मैं किस कर लूँ? तभी नेहा बोलती बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर वो मेरी मम्मी को बताता है तो मैं हैंडल कर लूँगी। तभी सैम और जैस बोलते काम डाउन यार, जब देखो मम्मी मम्मी मम्मी, तुम्हारी मॉम को इतनी अच्छी नहीं है, कितनी बड़ी स्ट्रिक्ट है वो, उन्हें हैंडल करना इतना आसान नहीं है, शांत हो जाओ तुम। जैस मैंने नहीं सोचा यार, तू बता क्या करना है? तो कहती है यार मैंने क्या सोच के रखा है? जैस बोलती है यार देख, मैं मेरे पास एक प्लान है बट मुझे नहीं पता कि वो प्लान का सही है कि नहीं। तो सैम बोलती है तो तू बता ना, मैं तो वेट ही कर रही हूँ तेरे प्लान का सुनने का। तो वो कहती है कि सुन, हम एक काम करते हैं, मानू को बुलाते हैं, मानू इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो मानू सिड्यूस कर सकती है उसको, और उस सिड्यूस के टाइम पे हम उसके बॉयफ्रेंड को बुला लेंगे, तो बॉयफ्रेंड तो धड़ाधड़ पीट ही देगा। एक काम ये हो सकता है। हाँ, बहुत अच्छा प्लान है, सैम बोलती है। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, मानू की शादी होने वाली है और उसके बॉयफ्रेंड से अगर ये सब चीज़ों में बेचारी मानू को फंसाया ना, उसका बॉयफ्रेंड, देखो उसका बॉयफ्रेंड वैसे ही बहुत गुस्से वाला है, उठा के बस पीटने के लिए बैठा रहता है। तो कहती है हाँ पीट देंगे ना बाद में, वैसे भी मानू ऐसे रिएक्ट करेगी जैसे कि वो उसको सीड्यूस कर रहा है, मतलब वो उसके ऊपर चढ़ रहा है, फिर तो पिट जाएगा ना। प्लान कैंसल्ड। तो क्या करना है तू ये बता। मानू को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके कोई मतलब नहीं है ना सैम। जैस, मतलब नहीं है, सैम कहती है। यार हम अपने दोस्त को ऐसे इस सिचुएशन में नहीं डाल सकते, उसकी शादी है यार, नेक्स्ट मंथ उसकी शादी है और ये सब काम नहीं करने। बट उससे अच्छा एक्सपर्ट इस दुनिया है ही नहीं कोई। कहती मैं मानती हूँ यार वो एक्सपर्ट है जैस, लेकिन नहीं यार, आई एम नॉट एग्री विथ यू। ओके फाइन, नेक्स्ट ऑप्शन। हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं रूम पर जाऊँगी क्योंकि उसे सारा काम सिर्फ मुझ पर है। हम पहले वहाँ पे कैमरास लगा देंगे रूम पर, और हाँ मैं जाऊँगी उसके साथ, बातें वगैरह करूँगी। देन 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 तुम लोग ना फेक पुलिस को बुला लेना और रेड मारने वाली हो जाना, लेके जाना उसको, उसको बहुत पीटना कि तू लड़की घुमाता है। मैं तो फेक पुलिस रहूँगी ना, तो मुझे निकाल देना। नॉट बैड ऑप्शन, बट हम फेक पुलिस लेकर कहाँ से आएंगे? अरे वो बंटी है ना, बंटी, वो नाटक में काम करने वाला, उनके यहाँ तो फेक पुलिस की आती रहती है। और फेस लेकर जाके मोबाइल से वो सारी चीज़ें डिलीट भी मार देंगे, हमारी वीडियोस वगैरह, और इसको उस पोजीशन में डाल के, मतलब ये अपनी चीज़ों के लिए ऐसे, मैं उसको अपने ऊपर ऐसे करूँगी कि जैसा वीडियो में लोग कोई देखेगा तो सबको लगेगा कि वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था।
यार यही ऑप्शन है और कुछ नहीं है। तुम लोग मेरी तरफ ऐसे देखो मत। यू ना हमें ऐसा नहीं लग रहा हम पागलों की तरह फिल्मों वाली हरकतें कर रहे हैं। हाँ यार देख, मैं मानती हूँ फिल्मों वाली हरकतें हो रही है, लेकिन हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है ना, क्या करें। यार मुझे ना हंसी आ रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है। नेहा कहती है तुम लोग चुपचाप रहो, मॉम को आज नहीं तो कल पता करना है। मैं तो हम कहते चुप हो जा, चुप हो जा मेरी माँ। जैस चिल्लाती है नेहा को। यार मेरा दोस्त है, वैसे टेढ़े काम करने में बहुत अच्छे से माहिर है। हम एक काम करते हैं, उसे वहाँ होटल रूम में बुलाते हैं, प्यार से बात करते हैं, नहीं होगा तो मेरा दोस्त पीट पाट के कर लेगा। ठीक है यार, ये भी कर लेते हैं। अब इन लोगों का कुछ प्लान तो एक्चुअली कुछ डिसाइड होता नहीं है ये लोग तो भगवान भरोसे बोल देते हैं। कुछ प्लान तो रहता नहीं है, ऐसे चले जाते हैं। जब वहाँ जाकर उनको समझ में आता है कि कुछ है नहीं। बस इतना था कि उन्होंने अपने मेल फ्रेंड्स को ज़्यादा बोल के बुला के रखा था कि अगर बाय चांस कुछ ज़्यादा हुई प्रॉब्लम्स तो मेल फ्रेंड्स के थ्रू एडजस्ट करेंगे। लेकिन इतने सारे जो आइडियाज़ थे सब बकवास थे, कुछ हुआ नहीं। वो वक्त आ जाता है शाम को 7 बजे, सैम उसे मैसेज करती है और मैसेज करने के बाद वो उसी होटल में आ चुका रहता है। दिस बार कोर्टयार्ड मैरिट होटल नहीं रहती है, क्योंकि वो इतनी अच्छी रेपुटेड होटल में ऐसे काम नहीं करना चाहती थी। तो एक नॉर्मल होटल रहती है बट अच्छी खासी रहती है। उस होटल में जैसे ही वो जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। राहुल राहुल इज़ लाइक कम्प्लीटली एक्साइटेड कि आज तो उसे वो चीज़ मिलेगी जो उसे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। सैम पर तो उसकी पहले दिन से ही नज़र पहुंच गई थी जब उसने उसे नेहा के घर पे देखा था। तो वो उस रूम में बहुत एक्साइटेड वे में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर तक वेट करता है तो सैम आती है। जब सैम आती है तो उसे वो बोलती है कि बोलो क्या हो गया है। तो बोलता है क्या हो गया मतलब क्या, जिस काम के लिए आई हो वो स्टार्ट करो और फिर अपनी वीडियो लेके चली जाओ। सैम उसी समय बोलती कि क्या फ़ायदा है कि तुम्हारे साथ ये करने के बाद भी तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं करोगे आगे जाकर। हो सकता है तुम मुझे बार बार ब्लैकमेल करो। तो राहुल बोलता है ये बात तो सच है, मेरा जब तक तुम्हारे से मन नहीं भरेगा मैं तब भी तब तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा करता रहूँगा। पर तुम अगर चाहती हो कि नेहा की घर फैमिली को पे ना पता चले तो चुपचाप कर लो ना। वैसे भी तुम्हें भी तो पता होना चाहिए कि लड़की के अलावा लड़कों के साथ भी मज़े करने का मज़ा ही कुछ और होता है। कब तक लड़की लड़की करती रहोगी, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लड़कियां करती क्या हो। कुछ है तो नहीं तुम लोगों के पास। सैम उसकी इतनी वल्गर टॉक और इतने गंदे तरीके से बोलने से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। बट वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी क्योंकि वो यहाँ पर तो उसी ने उसको बुलाया था, तो उसके पास कुछ प्लान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो कहती है ठीक है करो, पहले वीडियो दिखाओ और वो डिलीट मारो, उसके बाद करेंगे। तो कहते ना 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 ना, अच्छा ठीक है हाँ हाँ ओके, मैंने इसका बैकअप पहले से ही बहुत सारा बना के रखा है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल से डिलीट मार देता हूँ, फिर मैं तुम्हें पेन ड्राइव देता हूँ, पेन ड्राइव से भी डिलीट मार देता हूँ। जैसे जैसे तुम मुझे सेटिस्फाइड करती जाओगी वैसे वैसे एक एक जगह से डिलीट मारते जाऊँगा। सैम ये सारी बातें सुन के इतना लेवल ऑफ इरिटेट हो जाती है कि अब अपना पूरा कंट्रोल खो के उसे थप्पड़ मार देती है। और वो इतनी जम के उसे थप्पड़ मारती है कि वो एकदम से नीचे गिर जाता है। वो भी इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कि वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ के वो उसके ऊपर मारने ही लगता है। इतना ज़्यादा कर रहता है। इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हाथापाई होने लगती है। कैमरास तो ऑलरेडी रूम पे लगे हुए थे तो ये बात तो चल ही रहा था कि वो रिकॉर्ड हो रहा है। इन लोगों की हाथापाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बढ़ते बढ़ते जो राहुल रहता है वो ज़बरदस्ती करने लगता है सैम के साथ। और ये बात वहाँ पर जो उनके जो दोस्त है वो जो सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही थी देख रहे थे, तो वो ज़बरदस्ती उसके साथ किस करने की सोचता है। सैम बहुत ज़्यादा खुद को बचाने की कोशिश करती है। नेहा भी ये देख के बहुत ज़्यादा डर चुकी रहती है। थोड़ी देर में जो उसका दोस्त भी वहाँ पे जो उसके लिए आए थे वो सब भागकर रूम पर आते हैं, धक्का मारते हैं और उसे उसे इतना ज़्यादा मार रहे पीट रहे रहते हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने आपा खो चुका रहता है और ऐसे बोल सकते हैं कि वो पूरा
पागल हो गया है सैम के लिए। सैम उसे बस किसी भी हालत में चाहिए, तो उनके दोस्तों को भी मार देता है और उनके दोस्त लोग भी फेंट होके गिर चुके रहते हैं। कौन इतना प्रोफेशनली फाइटिंग में स्ट्रांग था? सबके सब तो बच्चे ही थे, तो वो गिर जाते हैं। सैम थोड़ी सी डर जाती है। सैम की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है कि वो उसके ऊपर चढ़ ही रहा रहता है। फिर वो वहाँ पे खड़े होकर एकदम से उसको बोलता है, मैंने तुम्हें कहा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। तुम खुद करवाना चाहती हो तो करवा लो, वरना मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे करूँ। ये वीडियो मैं सच्ची में वायरल कर दूँगा। उतनी देर में नेहा अंदर आ जाती है और बोलती, कर दो राहुल, कर दो वीडियो, करो ना। तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझे ऐसे डरा के, ऐसे धमका के मेरी शाम को मेरे से लेना चाहते हो? करो। तुम एक काम करो, वीडियो दो, मैं ही कर देती हूँ। बहुत हो गया मैं तुम्हारा ये सब ऐसे हैंडल करते हुए। और जो सैम रहती है उसको थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो नेहा उसे एकदम से अपनी गोदी में लेके वहाँ बिठाती है। तो राहुल बोलता है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीरियसली कर दूंगा। और जब मैं करूँगा ना तब तुम्हारी बच जाएगी। जो तुम इतना उड़ती हो ना अपने पंख उड़ा के, तुम्हारे पंख कट जाएंगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि आंटी तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। और तुम्हारे घर में ना तुम्हारी सुनता कौन है? सब कोई मेरे सुनते हैं। थोड़ी देर के बाद वो ऐसी बकवास करे जा रहा रहता है। नेहा को भी गुस्सा आता है, नेहा मारने जाती है तो वो उसको इतनी जम के मार देता है कि वो नीचे गिर जाती है। सैम जब ये देखती है तो उसका खून खौल उठता है। इन लोगों के बीच में ऐसी हाथापाई चल रही थी, पर एक जैस एक किसी वैसी लड़की थी जो उस वहाँ सिचुएशन में नहीं थी। तो जैस सबसे पहले पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आती है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हो रही है उसके बाद तो पुलिस आना ही ज़्यादा बेटर था। जैसी पुलिस आती है तो वहाँ पे हालात देखती है और राहुल का इतना वल्गरनेस, इतना ये सब चीज़ें, हाय गुस्सा देखकर वो इतना शॉक्ड हो जाते हैं और उसे अरेस्ट करके लेकर जाते हैं। सबको वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर जब वहाँ से पूरी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, पुलिस थाने बुलाया जाता है। सबके सब पुलिस थाने में खड़े हुए रहते हैं। वो दो दोस्त जो ऑलरेडी उससे लड़ चुके थे, ये सैम वगैरह, सबकी कंडीशन देखने के बाद पुलिस पूछती है, क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या है ये, क्या हरकतें चल रही थी तुम लोगों की? मुझे कोई बताएगा कि क्या चल रहा था? तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा रहता है। तभी जैस बोलती है, आप ये रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था, रिकॉर्डिंग में एक्चुअली वॉइस तो रिकॉर्ड हुई नहीं थी, पर रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि जो सैम के साथ वो ज़बरदस्ती कर रहा था। तो जैसे ही पुलिस वाला, बहुत गुस्से वाला रहता है, वो उठता है और एकदम से थप्पड़ मारता है राहुल को। तो राहुल बोलने लगता है, मेरी क्या गलती है? हाँ, मेरी क्या गलती है? वो खुद मेरे पास आई थी ये सब करने के लिए, और जो मैंने उसको बोला करने के लिए तो वो क्यों नहीं कर रही थी? तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। तो आप मुझे मार रहे हो, किस हक से मार रहे हो? आपको लॉ वॉ पता भी है? बड़े आए मुझे मारने के लिए। वो अपने सेंस में ही नहीं रहता है। वो एक पुलिस वाले से बात कर रहा रहता है और कुछ भी बोले जा रहा रहता है। पुलिस वाला थोड़ा सा रुकता और सैम की तरफ देख के बोला, तुम खुद गई थी? तो सैम बोलती है, हाँ, बट मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, इसने मुझे ब्लैकमेल कर रहा है ये। तो वो बोलता है, मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ? मैंने कब ब्लैकमेल किया? तो वो, सर, इसके मोबाइल पे एक वीडियो है जो हमारी है, वो हमें इस वीडियो को देख के हमें ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस वाला एकदम से उसके वीडियोस निकालता है मोबाइल से और वीडियोस देखने लगता है। तो बोलता है, ये तो किसिंग ऑफ द टू गर्ल्स तुम दोनों हो? तो वो कहती है कि हाँ, और ये हमें ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस वाला अपना जो डंडा उठाता है वो उठा के जो राहुल को मारे जा रहा रहता है। आई स्वेयर उसके बम्स लाल हो चुके रहते हैं। और फिर वो उसको बोलता है कि तू ब्लैकमेल करेगा, ये वो। फिर वो बोलता है कि, राहुल एकदम गुस्से में आके डंडा पकड़ के क्या बोलते, क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है दो लड़कियां कर रही हैं? तभी पुलिस वाला बोलता है, 377 सेक्शन कब का हट चुका है, ये जो चाहे कर सकती है, लेकिन ब्लैकमेलिंग आज भी क्राइम है, और तू ब्लैकमेल कर रहा था, तुझे उस बात पे तो मैं अंदर अरेस्ट करता, और दूसरी बात लड़की के साथ तूने ज़बरदस्ती भी करने ही बोली है, ये सारे सेक्शन लगा दिए ना तो तेरी ज़िंदगी ठंड हो जाएगी। पुलिस वाला बहुत कोऑपरेटिव और अच्छा इंसान रहता है, क्योंकि वो सिचुएशन समझता है, और वो पूरी की पूरी वो वीडियोस डिलीट कर आता है, मैडम को वापस देता है और बोलता है कि आप सेफ लिए। तभी सैम जाने से पहले बोलती है, सर, इसने बहुत सारी कॉपीज़ बना कर रखी है, आई थिंक इसके लैपटॉप्स वगैरह में भी बन ही रखा है, अगर इसने ऐसे वायरल कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी।
हम जानते हैं कि सोसाइटी में अगर कोई भी चीज़ गलत वे से जाए तो बहुत गलत इंडिकेट करती है। हम अपनी फैमिलीज़ को हमारे रिलेशन के बारे में बता देंगे, बट फ़िलहाल अभी तो नहीं। तो पुलिस वाला बोलता है आप डोंट वरी, कांस्टेबल इधर आओ। वो कांस्टेबल को बुलाता है और बोलता है कि इसके घर पे जाओ, तलाशी लो और इसके मोबाइल लैपटॉप सब में जाकर वीडियोस डिलीट मारो, मैडम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कह के वो चला जाता है। वहाँ पर जो राहुल रहता है उसकी इतनी बुरी हालत हो गई रहती है कि वो रो रहा रहता है वगैरह। तभी जो नेहा आके बोलती है कि सर इसको छोड़ दीजिएगा। तो कहते हैं हाँ हम छोड़ देंगे इसको। वो नेहा के पैर पकड़ने लगता है, बोलता है सॉरी सॉरी यार प्लीज़ कर दे कर दे। नेहा को उस समय उस पर दया तो आ रही रहती है, लेकिन वो जैसी सैम के सारी चीज़ें सोचती है तो वो अपने पूरी दया वाली भावना हटा के उसको बोलती है तुम दया के लायक नहीं हो, तुम किसी भी चीज़ के लायक नहीं हो। तुम्हारी सिस्टर हूँ मैं, तुम्हें तुम्हारे बहन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। तुम्हारी बहन का इंटरेस्ट देख के सपोर्ट करना चाहिए था। चलो सपोर्ट नहीं करते तो समझ में आता, बट एटलीस्ट इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुमने तो सैम के पीछे ही पड़ गए। और ऐसे कह के वो वहाँ से चली जाती है। जो कांस्टेबल होता है वो घर जाता है, घर से पूरी वीडियोस वगैरह सब डिलीट करता है। यहाँ पर सैम को कॉल आता है पुलिस इंस्पेक्टर का और वो बताते हैं कि उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया है, आप बेफिक्री से अपनी लाइफ जिए जिए, कोई इशू नहीं है। सैम और नेहा, जैस और उसके दो दोस्त बहुत ज़्यादा शांति की सांस लेते हैं और कहते हैं कि यार जो काम पुलिस कर सकती है ना वो हम नहीं कर सकते। मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि यार हम कितनी देर तक बैठ के फालतू का सोच रहे थे कि ये करेंगे वो करेंगे। एट लास्ट हमें पुलिस का सहारा लेना लग गया। हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ हमें पूरा चीज़ प्रोटेक्ट करने वाली पुलिस हैं। पुलिस आर देयर फॉर अस। बस हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा पुलिस पे, वो हमारी मदद करेंगे। लॉ हमारे लिए जो बना है पुलिस ने बनाया है। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम से कोई ऐसे आइडियाज़ वगैरह देने से पहले है हम पुलिस की हेल्प लेंगे। और अब मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसे इशू हो। ऐसे कह के जो सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और सब एक्चुअली एग्रीड रहते हैं सैम की बातों से। सैम और नेहा जब अपने फ्लैट में आते हैं तो वो सांस लेते हैं, पर जो सैम के ऊपर जो मार्क्स आए हुए रहते लगी हुई रहती है, नेहा को देख के बहुत बुरा लग रहता है। नेहा फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उससे पहले उसे पूरे तरीके से साफ़ कर रही रहती है। साफ़ करते करते जो सैम है वो स्माइल करके सिर्फ नेहा की तरफ देख रही रहती है, जैसे वो बोली वाइफ़ी तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो और जब तुम मेरी इस तरीके से केयर करती हो ना, हाय मेरा तो दिल चुरा लेती हो। सैम की आंखें नॉटीनेस दिखा रही थी। नेहा भी उसकी वो नॉटीनेस को पढ़ सकती थी, बट वो कुछ करना ही नहीं चाहती थी। तो उसने सिर्फ और सिर्फ उसका वाउंड वगैरह क्लियर किया, उसे बैंडेज किया और उठ के जाने लग गई थी। जैसी वो जा रही थी, जो सैम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच गए, उसे अपने लैप्स पे बिठा लिया और कहा प्यार करती हो आप हमसे? नेहा बोलती है नहीं, मजाक कर रही हूँ ना मैं इतने टाइम से आपके साथ। सैम कहती सीरियसली पूछ रही हूँ, एक बार में सीरियस जवाब दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बोलती है ऑफ कोर्स सैम यार, आई लव यू, आई मैडली लव यू, अब तुम छोड़ोगी मुझे? तो कहती है रुको ज़रा। और ऐसे करके वो अपने पॉकेट से एक की निकालती है और वो उसकी तरफ देती है। वो की रहती है फ्लैट की जो उसने फ़ाइनल करने के लिए बोला रहता है। उसको ऑलरेडी मैसेज आ चुका रहता है कि बैंक से कि जो सैम और नेहा का है वो लोन अप्रूव्ड हो चुका है, तो अब वो लोग अपना खुद का फ्लैट ले सकते हैं। और ये सुनकर तो दोनों ज़्यादा काफ़ी खुश होते हैं। वो बोलती है हम अपना फ़्लैट लेंगे, तो कहती है हाँ हम फ्लैट लेंगे, आज नहीं तो कल हमें एक साथ तो रहना ही है ना। फ्लैट लेना है, कैसे करना है, क्या करना है? तो कहते हैं अभी तो हम कंपनी के फ्लैट पे रहेंगे, उस फ्लैट को हम रेंट पे दे देते हैं और रेंट से जो भी अर्निंग आएगी उससे ईएमआई भी पे हो जाएगी। मतलब आधा हमारा सैलरी से भी चला जाएगा, आधा ये हो जाएगा। और ये तो हमें कंपनी की तरफ से मिल ही रहा है ना। नेहा उसकी तरफ देखती है और पास आकर उसे लिप पे किस कर देती है। इन लोगों की किस बहुत ज़्यादा डीपर ही डीपर हो रही रहती है और सैम एक्चुअली समझ नहीं पा रही रहती कि उसने ऐसा क्या कह दिया कि जो वो उसे किस कर रही है, बट सैम अभी तो किस पे फोकस था।
सैम नॉन स्टॉप उसे किस करे जा रही रहती। किस करने के बाद वो एकदम दूर होती है उससे। नेहा बोलती है बेबी आई लव योर इंटेलिजेंसी। आई मीन तुम इतना ज़्यादा दूर का क्यों सोचती हो, और मतलब सोचती भी हो तो इतने अच्छे से सोचती हो। जाहिर सी बात है हमारा खाने पीने इन सब का अगर हमारा लोन जाएगा तो हमारे लिए बहुत इश्यू हो जाएगा। तुमने सही कहा कि हमें वो रेंट पे दे देना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर तो ऑलरेडी यहाँ रहने को मिल रहा है। तो सैम बोलती हूँ पता है मुझे, मैंने सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से किया है। यू नो लाइफ में प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए सब कुछ प्लान करके मैंने किया है। आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, तुम मैं हमारा बाबू। तो कहती बाबू हमारा पेट। तो कहती डोंट कॉल हिम बाबू, ओके। उसका नाम मैं सोच रही हूँ ना, सोच के रखूँगी। और प्लीज़ ये कुछ भी मत बोला करो बाबू वगैरह। अरे पर छोड़ो। अच्छा मुझे भूख लग रही है यार। तो सैम बोलती है हाँ भूख लग रही है आपको, मुझे खा लो, मैं भी बहुत टेस्टी हूँ। एंड यू नो व्हाट, आई एम अ वेरी वेरी टेस्टी, bitter and spicy and little bit sweet also। नेहा जब ये सैम की ये सारी बातें सुनती है, अब उसी तरफ देख के बोलती है तुम फिर शुरू हो गई यार। तुम्हारी पता है प्रॉब्लम क्या है। लोग तुम्हारे पास ना अट्रैक्ट इसलिए हो जाते हैं तुम्हारी फ्लर्टी नेचर देख के। फिर ऐसे रायता फैल जाता है, और ये रायता फैलने के बाद ना हमें समेटना भी पड़ता है। बेबी बिल्कुल भी नहीं, मेरा आज कुछ भी करने का मूड नहीं है। पता है मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी जब वो आपके ऊपर चढ़ रहा था, ये वो। मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। आई एम मैडली इन लव विथ यू, ओके। सैम बोलती है बेबी आई ऑल्सो लव यू ना, बट यार मैंने उसके साथ कोई फ्लर्ट नहीं किया था। डे वन से आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विथ हर। अरे अब लोग मुझ पे फ्लर्ट हो जाते तो मैं क्या करूँ। अब मैं हूँ ही इतनी हॉट, तो क्या कर सकते हैं। और वैसे भी मुझ पे तो फ्लर्ट हर कोई होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। मैं हूँ ही ऐसी। हाँ हाँ, कौन सी लड़की फ्लर्ट हो गई जरा बता देना आप। तो कहती ओ, तो तुम्हें नहीं पता। वो शालिनी थी, वो भी फ्लैट हुई थी, याद है। कहती है उसका छोड़ दो, उसके अलावा और कौन फ्लैट हुआ है, सिर्फ मैं ही हूँ तुम्हारी लाइफ में और कोई है नहीं। सैम उसे बाजू में करती है और आगे जाके अपने कबर्ड ओपन करती है, और कबर्ड में से एक एल्बम निकालती है, और एल्बम में एक लड़की की फ़ोटो दिखाती है। और कहती है ये थी जो हम पे बेहद मरती थी, और इसने जो हमारे लिए कॉलेज में पागलपन किया है ना, वो तो आप भी नहीं कर सकती थी। तो आप तो शुक्र मनाइए कि हम आपसे प्यार करते हैं। हाय, मैंने इससे कभी प्यार किया नहीं, वरना आज तो लाइफ ही कुछ और होती। जब सैम उस लड़की की ऐसी तारीफ़ कर रही थी, नेहा को गुस्सा आ रहा था, और नेहा जानना चाहती थी ये लड़की कौन है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ऐसी कौन लड़की है जिसके बारे में सैम नेहा को बता रही है, और किसने उसके लिए क्या क्या किया। ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ ये स्टोरी। एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।